जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां से 3 अलग-अलग देशों के राष्ट्रपति, एक नोबेल पुरस्कार विजेता और एक ऑस्कर विजेता निकले हों? आज हम एक ऐसी ही संस्था की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी जड़ें आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। और पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा से ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रही है, ये तो आप कह सकते हैं विचारों और क्रांतियों को जन्म देने वाली एक लैब रही है। तो इसके असर को समझने के लिए ना हम इसकी कहानी की शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम शुरू करेंगे इसके नतीजों से, उन शानदार नतीजों से जो यहां से निकले हैं। अब ज़रा इस लिस्ट को देखिए, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? एक ही इंस्टीट्यूशन जिसने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को राष्ट्रपति दिए। और तो और अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता और सत्यजीत रे जैसे ऑस्कर विजेता भी यहीं से निकले। ये लिस्ट सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक कॉलेज में ऐसा क्या था कि वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट के भविष्य पर अपनी एक छाप छोड़ दी। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलना होगा 19वीं सदी के कलकत्ता में, एक ऐसा दौर जब वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। उस दौर में ना राजा राममोहन रॉय जैसे जो बड़े बड़े समाज सुधारक थे, उनका मानना था कि सिर्फ पुरानी पारंपरिक शिक्षा से अब काम नहीं चलने वाला। वो लोग एक ऐसी संस्था चाहते थे जो आप कह सकते हैं धर्म से पूरी तरह अलग हो, और जहां के नौजवानों को यूरोप का जो मॉडर्न साइंस है, लिटरेचर है, वो सब पढ़ाया जाए। और ये अपने वक्त के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। और फिर हुआ ये कि 20 जनवरी 1817 को सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के साथ ये सपना हकीकत बन गया। और अगले कुछ ही दशकों में हिंदू कॉलेज मॉडर्न एजुकेशन का एक ऐसा सेंटर बन गया जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में इस संस्था के बदलने और आगे बढ़ने का सफर तो बस शुरू ही हुआ था। फिर आया साल 1855 और एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सरकार ने कॉलेज को अपने हाथ में ले लिया। तो हुआ ये कि जो इसका सीनियर विंग था, यानी महापाठशाला, वो बन गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, और जो जूनियर विंग था, यानी पाठशाला, वो बन गया हिंदू स्कूल। और मज़े की बात यह है कि दोनों आज भी अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद करीब करीब 150 सालों तक प्रेसिडेंसी कॉलेज ने अपनी एक ज़बरदस्त पहचान बनाई, और फिर साल 2010 में इसे एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और तब ये बना प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज के दौर में ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी अपनी इतनी रिच हिस्ट्री को संभालते हुए भविष्य का रास्ता कैसे बना रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये यूनिवर्सिटी की पूरी फिलॉसफी को बड़े अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ इतिहास का सम्मान और दूसरी तरफ भविष्य की ओर बढ़ते हुए कदम, दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा इसके मेन गेट से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो पुराना वाला गेट था ना, वो कॉलेज स्ट्रीट की एक पहचान बन चुका था। पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि वो इतना पतला था कि आज के हिसाब से जो सेफ्टी की ज़रूरतें हैं, जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर आना हो, वो मुमकिन नहीं था। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक बहुत ही शानदार हल निकाला। अपनी 220 सालगिरह पर एक नया चौड़ा गेट बनवाया, और जो पुराना ऐतिहासिक गेट था उसे भी बड़ी सावधानी से कैंपस के अंदर ही एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। मतलब हेरिटेज भी बच गया और आज की जरूरत भी पूरी हो गई। और ये आगे बढ़ने की सोच आज भी कायम है। 21वीं सदी में ये पश्चिम बंगाल में मॉडर्न लिबरल एजुकेशन सिस्टम को लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी। ये दिखाता है कि इसकी सोच हमेशा से ही अपने वक्त से आगे रही है। इसके अलावा इसने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप करके अपनी पहुंच को ग्लोबल लेवल तक बढ़ाया है। चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, रिसर्च हो, या फिर टॉप लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग, प्रेसिडेंसी आज दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, आखिर वो कौन सी एक मूल भावना है, वो कौन सी सोच है जो इस संस्था को 200 सालों से भी ज्यादा से चला रही है। देखिए, प्रेसिडेंसी की जो विरासत है वो सिर्फ इसकी इन पुरानी इमारतों में नहीं है, वो जिंदा है इसके इस मूल मंत्र में कि इसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि लगातार रिसर्च करना है, समाज के साथ जुड़ना है और उसे बेहतर बनाना है। ये एक ऐसा मिशन है जो कभी खत्म नहीं होता। यूनिवर्सिटी का मोटो हमेशा से रहा है 200 इयर्स आगे, और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। इस दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है,
ऐसी कोई चीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए जो सिर्फ 200 साल तक टिके ही नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा आगे का रास्ता भी दिखाती रहे?